नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? बरे आहात ना सारे? आज हम हिंदी टू मराठी इस सीरीज़ में जो पार्ट 4 आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो बच्चों, पार्ट 3 में हमने कुछ सर्वनाम देखेंगे, है ना। सर्वनाम मतलब क्या, और कुछ हिंदी के सर्वनाम देखे थे, इंग्लिश के सर्वनाम देखे थे, और हिंदी के जो सर्वनाम है उनको मराठी में क्या बोलते हैं वो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, है ना। पिछले पार्ट में सिखाया था। वो सर्वनाम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको किसी के साथ बात करनी है, या फिर किसी के बारे में आपको बात करनी है, या फिर लिखना है, तो आप हर बार नाम नहीं लिख सकते, बराबर ना। उस आदमी का या फिर कोई भी वस्तु हो या फिर किसी के बारे में आपको वर्णन करना है, तो बार बार नाम आप नहीं लिख सकते हो, है ना। उसके जगह पे आप क्या करोगे? सर्वनाम यूज़ करोगे, है ना। तो हमें क्या करना है? मराठी सीखनी है। आता आपल्याला मराठी शिकायची आहे, पर जो हिंदी के सर्वनाम है उनको मराठी में क्या बोलते हैं वो आपको आना चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आपको नहीं आया, वो सारी कन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आई, तो आप मराठी नाही बोल सकते, बरोबर. तर त्यामुळे आपण सर्वनाम पाहिले, हिंदी सर्वनाम पाहिले, इंग्लिशचे पण पाहिले, आणि सेम सर्वनाम आहेत, पण त्याला मराठीमध्ये काय बोलतात हे आपण पाहिलेलं आहे. ओके. तर आपण ह्या पार्टमध्ये आज सर्वनामाचा वापर करून जे सेंटेंस बनलेले आहेत, है ना, सर्वनाम का यूज़ करके जो सेंटेंस है वो सेंटेंस मराठी में कैसे होता है ना, ट्रांसलेट करेंगे हम। हिंदी का एक सेंटेंस में ऊपर लिखूंगा और उसके नीचे तुरंत उसका मराठी में ट्रांसलेट किया हुआ सेंटेंस लिखूंगा। ओके, तो आज हम क्या देखने वाले इस पार्ट में? सेंटेंस ट्रांसलेट करने वाले हैं। हिंदी का सेंटेंस मराठी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, और उनमें बहुत सारे सर्वनाम भी यूज़ किए हैं। तो देखो, अभी अगला पेज आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउंस यूजिंग सिंपल सेंटेंस। अभी ये सिंपल सेंटेंस वगैरह ये छोड़ दो, है ना। मैंने पहले आपको बताया है कि मैं आपको सिखाऊंगा और मेरे मेथड से आपको सिखाऊंगा, है ना। ज़्यादा बोधरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। अभी हिंदी है, मराठी है, अभी कैसे होगा, कैसे सीखेंगे? मराठी का व्याकरण तो इतना मुश्किल होता है, कुछ सर समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी कुछ बोधरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ हंसते खेलते सीखो, बराबर। कि आपको मराठी का पूरा व्याकरण भी नहीं आया, कुछ समझ में भी नहीं आया, सिर्फ आपको मराठी में बोलना आया और लिखना आया, और जो भी कुछ सर्वनाम है वो आपको आ गए, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मराठी की आ गई, तो आप अच्छी तरीके से मराठी बोल सकते हो, और मराठी आप लिख सकते हो, है ना। और मराठी सोच सकते हो। ये सोचना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि आप उस चीज़ में उस जो आप चीज़ सीख रहे हो, जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो, उसके बारे में आप सोचोगे नहीं, तो आप कभी भी वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते, बराबर ना। तो आपको जैसे आप कोई भी चीज़ होगी तो आप हिंदी में सोचते हो, वैसे आपको मराठी में भी सोचना आना चाहिए। दिमाग में जो विचार आते हैं वो आपके मराठी में आने चाहिए, ना। इतने हद तक हमें क्या करनी है? मराठी सीखनी है। तो ये मैं आपको एक एक जो सेंटेंस बोल रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस है वो हम देखेंगे। अभी देखो, मुझे मराठी आती नहीं। देखो, पहला ही सेंटेंस है, मुझे मराठी आती नहीं, है ना। अभी इस स्टेज पे आपको मराठी आती नहीं, पर अगले कुछ दिनों में, है ना, आप क्या करोगे? अच्छी तरीके से मराठी बोल लोगे, अच्छी तरीके से मराठी समझ लोगे। पहले मराठी क्या है आपको समझ लेना है, उसके बाद आपको बोलना शुरू करना है। ओके, मुझे मराठी आती नहीं, ये हुआ हिंदी का सेंटेंस। तो अभी आप उसे मराठी में क्या बोलोगे? मला मराठी येत नाही, है ना। मुझे मराठी आती नहीं, इसका ट्रांसलेट क्या हुआ? मला मराठी येत नाही। ये जो आगे जो इंग्लिश में लिखा है उसको स्किप करो आप, वो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो हिंदी में और मराठी में लिखा है वही उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये जो लिखा है आप ये पूरा, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं जो इंग्लिश में लिखा है वो। ओके, तो देखो, मुझे मराठी आती नहीं, उसका ट्रांसलेट हुआ मला मराठी येत नाही, है ना। मुझे मराठी आती नहीं, मला मराठी येत नहीं। ओके, उसके बाद है दूसरा सेंटेंस है। अभी आप यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 नंबर नहीं डाले हैं, आप समझ लो, है ना। आप होशियार बच्चे हो तो आप समझ लोगे। मुझे मराठी थोड़ी थोड़ी आती है। अभी देखो, अब आपको मराठी कैसे आती है?
मुझे मराठी थोड़ी थोड़ी आती है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट क्या होगा? मला मराठी थोड़ी थोड़ी येते। देखो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है ना, दिखने में तो सारी चीज़ें एक जैसी दिख रही। मुझे को क्या है? मला, है ना, मुझे को क्या है? मला। मराठी थोड़ी 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 आती है, इसके बदले में क्या लिखा है? एती, है ना। बहुत से जो मैंने पहले बताया आपको, हिंदी और मराठी की जो देवनागरी लिपि है वो सेम ही है, आ रहा है समझ में? पर थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज वाक्य रचना आप उसे बोलते हो वो थोड़ी बहुत डिफरेंस है, और उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंस है। ओके, मला मराठी थोड़ी थोड़ी येते, है ना, मुझे मराठी थोड़ी थोड़ी आती है, मला मराठी थोड़ी थोड़ी येते। ओके, उसके बाद है मुझे मराठी सीखनी है। मुझे मराठी सीखनी है, मला मराठी शिकायची आहे, है ना। मुझे मराठी सीखनी है, उसे आप क्या ट्रांसलेट करोगे? मला मराठी शिकायची आहे। ओके, उसके बाद है तू कैसा है, तू कसा आहेस। तू कैसा है, तू कसा आहेस। उसके बाद तू कैसी है, तू कशी आहेस, है ना। अभी मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस ज़्यादा है तो वीडियो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तू कैसी है, तू कशी आहेस। आप कैसे हो, तुम्ही कसे आहात। आप कैसे हो, तुम्ही कसे आहात। और स्त्रीवाचक होगे तो क्या? तुम्ही कसे आहात। अगर पुरुष होगा तो आप उसे क्या बोलोगे? तुम्ही कसे आहात। और स्त्री आगे होगी तो आप क्या? तुम्ही कशा आहात, है ना। ये देखो, ये इसमें भी फर्क है, कसे कशा, है ना। तुम्ही ये तो सर्वनाम एक ही यूज़ किया आपने, पर जो क्रियापद है उसमें भी आप चेंज कर सकते हो, कसे कशा, है ना। कशी आहात, कशा आहात। ये मेल और फीमेल होगा तो भी मेल और फीमेल के हिसाब से भी क्या होता है, मराठी में सेंटेंस चेंज होता है, हिंदी में भी सेंटेंस चेंज होता है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप कैसे हो, उसका आप जो पुरुष होगा तो आप उसको पूछना है तो आप क्या बोलोगे? तुम्ही कसे आहात, है ना। और मराठी में तुम्ही कशा आहात, फीमेल होगी तो तुम्ही कशा आहात। पर हिंदी में आप कैसे हो, आप कैसे हो, मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों को भी आप कैसे हो ऐसे आप पूछ सकते हो। पर मराठी में ऐसे नहीं होता है। मराठी में लिंग के हिसाब से जो सर्वनाम है, क्रियापद है और विशेषण है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। उसके बाद है अगला सेंटेंस है मैं ठीक हूँ, मी ठीक आहे। मैं ठीक हूँ, मी ठीक आहे, है ना। मैं ठीक हूँ, मी ठीक आहे। उसके बाद मैं बढ़िया हूँ, मी मजेत आहे। देखो सेकंड लास्ट सेंटेंस है मैं बढ़िया हूँ, मी मजेत आहे। मई का क्या हुआ? मी। मैं भी बढ़िया हूँ, मी पण मजेत आहे, है ना। मैं भी बढ़िया हूँ, मी पण मजेत आहे। और कुछ सेंटेंस देखेंगे। वे लड़की बोल रही है, वे लड़की बोल रही है। वे सर्वनाम के बदले में क्या? त्या मुली बोलत आहेत। वे लड़कियाँ सॉरी, वे लड़कियाँ बोल रही है ना। वे लड़की नहीं है, वे लड़कियाँ बोल रही है। त्या मुली बोलत आहेत, त्या मुली बोलतायत, है ना। वे लड़कियाँ बोल रही है, त्या मुली बोलत आहेत, त्या मुली बोलतायत। हम जा रहे हैं, आम्ही जात आहोत, आम्ही जातोयत, है ना। अब ये दो प्रकार से भी क्या कर सकते हो, मराठी में वो सेंटेंस लिख सकते हो, तैयार कर सकते हो ना। हम जा रहे हैं, उसका आप कैसे लिख सकते हो? एक तो मराठी में आम्ही जात आहोत, और कौन से प्रकार से लिख सकते हो? आम्ही जातोयत, है ना। जात आहोत, ये उन्होंने क्या किया? इसका एक ही वर्ड बनाया। देखो यहाँ पे क्या, जात आहोत, ये दो वर्ड है तो उसका उन्होंने क्या किया? शॉर्टकट किया, मतलब एक ही वर्ड किया, जातोयत, है ना। ये आहोत और जातो ये उन्होंने एक कर दिया तो हो गया जातोयत। उसमें मीनिंग में उसमें कुछ फर्क नहीं है। ओके, उसके बाद है हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आपण जात आहोत। हम जा रहे हैं, आपण जात आहोत, आपण जातो। यहाँ पर भी जात आहोत
जाते है ना, एक ही वर्ड किया, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद है तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो। अभी तुम का क्या हुआ मराठी में, तुम्ही। तुम्ही काय करत आहात। तुम्ही काय करत आहात। तुम्ही काय करतायत है ना, तुम्ही काय करत आहात, तुम्ही काय करतायत। ओके, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्ही काय करत आहात, तुम्ही काय करतायत। ओके, तो ऐसे कुछ सेंटेंस थे। आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखो। और सर्वनाम में यहाँ पे क्या चेंजेस हुए है ना, हम का आम्ही, हम आपण, है ना, उसमें प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके बाद फीमेल है या मेल है, वो ये सारे चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपका जो सर्वनाम है वो चेंज होगा, है ना। तो मराठी में ये जो चीज़ें आहे वो बहुत ही मायने रखती है ना। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला समजला असेलच है ना। आणखीन तुम्हाला असेच चांगले चांगले व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे। तो सर्वांनी हे जे चैनल है, ये जो चैनल है उसको आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करोगे। ओके, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा शेयर्स होंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो मुझे भी थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। आप और ज़्यादा हिंदी टू मराठी में इस और ज़्यादा मैं पार्ट बनाऊंगा, है ना। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होने चाहिए, मुझे ऊर्जा मिलेगी तो मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा। नहीं तो आपका रिस्पांस कम आएगा तो फिर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा, है ना। क्योंकि टीचर लोगों को जो है वो स्टूडेंट्स का रिप्लाई जो होता है, उनका रिस्पांस जो होता है स्टूडेंट्स लोगों का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना। जितना आप ज़्यादा रिस्पांस मुझे दोगे उतना मैं मेरा ज्ञान है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, है ना। तर ही जी मराठी शिकण्याची आपला जो प्रवास आहे तो असाच सुरू राहणार आहे। जसे जसे मला कन्सेप्ट सुचतील, है ना, वैसे मैं क्या करूँगा, वीडियो बनाते जाऊँगा। आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लो। वीडियो को आप चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो अपने आप आपके यूट्यूब मोबाइल में, आपके यूट्यूब के लिस्ट में मैं जो भी कुछ नए वीडियोस डालूँगा वो आपकी लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो धन्यवाद सभी बच्चों को।